हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेमेशन लॉ इन इंडिया। ये पिक्चर आपको देखकर कुछ डिस्क्राइब इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है कि पिक्चर क्या शो कर रहा है? तो चलिए देखते हैं डिफेमेशन लॉ इन इंडिया। सो डिफेमेशन को इंडिया में एक क्राइम माना जाता है। और डिफेमेशन कहाँ से लिया गया? आईपीसी से लिया गया है। धारा 499 और 499 से लेकर 502 तक का इस पे धारा लगता है। तो मानहानि का कानून, इसको हिंदी में कहा जाता है मानहानि। मतलब मान मतलब सम्मान, हानि मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी के सम्मान को आप बेइज्जत कर रहे हो, किसी की रिस्पेक्ट्स को, रिपुटेशन को, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मानहानि का कानून, मानहानि। तो मानहानि के कानून हमारे इंडिया में डिफेमेशन लॉ इन इंडिया। अब इस डिफेमेशन लॉ कहाँ से? इस टॉपिक टॉर्ट लॉ से आता है। टॉर्ट लॉ से, डिफेमेशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। डिफेमेशन देखो, ये बहुत सारे अन्य स्लाइड्स मैंने आपके लिए रखा है जिससे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है। सो एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डिफेमेशन का मीनिंग क्या होता है ये भी आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हो। डिफेमेशन का मीनिंग सेम टू सेम यही आएंगे क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का लिया गया डेफिनेशन है। तो एक्ट ऑफ commuting the false statements about a person that injures the reputation of that person, the act of defaming another। अगर आप किसी के गुडविल या रेपुटेशन या कैरेक्टर बोल दो, उस पर आप किसी के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट या कुछ गलत बोलते हो, किसी चीज़ का इंसल्ट करते हो, तो एक प्रकार का वो हो जाता है मानहानि, मतलब डेफेमेशन। अब ये भी तुम देख सकते हो इसमें स्लाइड्स पे। नेक्स्ट, अब इस लेक्चर्स में डिफेमेशन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे और डिफेमेशन के लिए कौन सा धारा लगता है ये मैं आपको बताऊंगी। सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस डिफिनेशन। धारा 499 हमको बताता है, डिफेमेशन का मतलब बताता है, मानहानि का मतलब बताता है। और सेक्शन 500 प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर इट। सेक्शन धारा 500 पनिशमेंट बताता है, पेनल्टी बताता है, सजा बताता है कि क्या क्या सजा होगी अगर कोई व्यक्ति डिफेमेशन करने की कोशिश करता है। तो डिफरेंस बिटवीन द लाइबल एंड स्लैंडर। अभी लाइबल एंड स्लैंडर हम देखेंगे आगे, फिर आपको समझेगा। एसेंशियल फॉर डिफेमेशन, अब कौन से चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है डिफेमेशन होने के लिए। डिफेमेशन, अब डिफेमेशन के लिए बहुत अन्य प्रकार के साइंटिज्म या आप बोल दो और सॉरी ऑथर्स ने बहुत सारे क्या डेफिनेशन दिया है अपने अपने ओन वर्ड्स में। हमको सभी डेफिनेशन याद नहीं करना है, बट एक बार सभी डेफिनेशन को देखना है कि कौन से ऑथर ने क्या क्या डेफिनेशन दिया गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैकस्टोन ने क्या बोला है? एवरी मैन हैज़ राइट टू हैव द हिज रेपुटेशन प्रिजर्व इनवॉयलेटेड। Blackstone, this rights of reputation is acknowledged as an inherent and personal right of every person as part of the right of personal security. Winfield, defamation is a publication of statement which tend to lower a person in the estimation of right-thinking member of the society generally. Salomon, defamation is a publication of false and defamatory statement concerning another person without lawful justification. भगवत गीता के हिसाब से for a man of the honor, defamation is a worse than the death. defamation क्या होता है? आप किसी भी लोगों को सोसाइटी में कुछ लोगों को या आप नीचा दिखा रहे हो उनकी कास्ट को लेकर या उनकी कोई भी चीज़ को, पैसे को लेकर, तो ये एक डेथ से भी बहुत वर्स थिंग होता है भगवत गीता के हिसाब से। बाकी जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिया है वो भी यही कह रहा है कि डिफेमेशन गलत है, लॉ रॉन्गफुल एक्ट है ये लॉ के लॉ में। डिफेमेशन, अब मीनिंग पे आ जाते हैं। डिफेमेशन इज दैट विच इंटेंड टू इंजरी reputation, to dismiss the estimate, respect, goodwill or confidence in which the plaintiff is held, or to exercise adverse
derogatory और अनप्लेजेंट फीलिंग्स और ओपिनियन अगेंस्ट हिम। अब डिफेमेशन को क्राइम क्यों माना गया है हमारे इंडिया में? फॉर एग्जाम्पल, अभी कोको कोला की कंपनी है, अगर कोको कोला की कंपनी अगर अपने ब्रांड को वो बढ़ा रहा है, उसका ब्रांड भी अच्छा, उसके टेस्ट भी अच्छा है, कोको कोला की मतलब ब्रांड टेस्ट बाकी मार्केटिंग लेवल भी अच्छा है, वो कुछ भी कोई भी प्रकार का किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहा, कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है, बट मैं सोसाइटी में जाकर उसको कोको कोला को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, उसकी कंपनी को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, उसकी गुडविल जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को धजिया उड़ा देती हूँ, तो ये सब क्या हो जाता है? डिफेमेशन। और ये सब होने की वजह से जो सामने वाला जो ओनर है, उसकी कंपनी डिक्लाइन हो जाएगी, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, उसके सारे प्रॉफिट बंद हो जाएंगे, प्लस और उसके जो रेपुटेशन है उस पर सबसे ज़्यादा असर करेगा। इसलिए डिफेमेशन को क्राइम माना गया है हमारे इंडिया में। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द डिफेमेशन? अब डिफेमेशन होने के लिए क्या क्या वो चीज़ें होनी चाहिए? The statement must be a defamatory. The said statement must be refers to plentiful. The statement must be published. और वो स्टेटमेंट पब्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आप पर्सन ए है वो किसी और को बुला और ये बस सिर्फ मतलब सिर्फ क्लोजली पता है तो वो कोई डेफेमेशन नहीं होगा। अब सोसाइटी लेवल तक जा रही है, हम किसी और बाहर को थर्ड पर्सन को हम उसको थर्ड पर्सन के सामने इंसल्ट कर रहे हैं तो डेफेमेशन होगा। डेफेमेटरी स्टेटमेंट कैसा होना? अब डेफेमेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? It means the statement which intend to injure the reputation of plaintiff and imputation which expose ones to disgrace and the humiliation. Such statement may be oral, in written, printed and pictures by some conduct. अब ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट किस प्रकार का हो सकता है, चाहे वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, प्रिंटिंग फॉर्म में भी हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग थ्रू भी हो सकता है, हम बीच में जाकर अनाउंसमेंट भी कर सकते हो, वो ओरली हो गया, या हम कुछ राइट लिख कर या रिव्यूज में दे रहे हैं या सोशल नेटवर्क या बुक्स या वगैरह में लिख के हम दे देते हैं, उसको रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे 2 केस मैंने आपको दिया है। केस डीपी चौधरी वर्सेस द मंजुलता AR 1997 Raj running away in the name of night classes published in the Dainik Navjyoti of Jodhpur held defamation as ₹1 lakh awarded as a damage। अभी डैमेज क्या मतलब, जैसे कि अगर आपके साथ डेफेमेशन हो जाता है तो आपको क्या क्या मतलब मिलना चाहिए, अगर वो सामने वाली पार्टी या अगेंस्ट पार्टी ने आपको डेफेमेशन किया तो उस पर पनिशमेंट क्या है वो सब दिया गया है। तो ये केस को आप पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, जैसे मैंने पहले बोला कि लेबल्स एंड स्लैंडर इज अ टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। अब लेबल और स्लैंडर क्या होता है ये हम देखेंगे। ये 2 प्रकार है डिफेमेशन के। Slander, the common law origin of defamation, lies in the thoughts of slander, harmful statement in a transited form, specially speech, each of which gives a common law right of action if the offending material is published in some fitting forms as by spoken words or sound, sign language, gesture and like them, it's slander. Slander मतलब orally हम कुछ कह रहे किसी के बारे में तो वो हो गया slander। libel मतलब क्या होता है? written form में। तो libel is defined as a defamation by written or printed words, picture or any form of other than any spoken words or gestures. The law of libel originated in 17th century in the England. With the growth of the publication came to growth of libel and development of tort or libel। तो ये टाइप्स हो गया। अब डिफेंस अगेंस्ट द डिफेमेशन। अब डिफेंस मतलब क्या? एक्सेप्शनल केसेस क्या है डिफेमेशंस के, कि अगर ये सब होता है तो ये कोई भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जैसे गुड फेथ, अब किसी भी आप चीज़ बोल रहे या लिख कर दे रहे हो प्रिंटेड फॉर्म में, किसी के हर सोसाइटी या सभी के लिए गुड फेथ के लिए दे रहे हो तो ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। पब्लिक गुड, अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर किसी का मर्डर केस है और आपको पता है कि उसको वो पार्टी ए मारने वाली है पार्टी सी को, और अगर आपने अनाउंस कर दिया तो ये एक प्रकार का डिफेमेशन नहीं होगा। आप पब्लिक गुड या सोसाइटी के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो वो कोई भी डिफेमेशन में नहीं आता है। जस्टिफिकेशन, अगर बेस्ट या थ्रू जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट दे रहे हो तो भी ये डिफेमेशन नहीं आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा कोर्ट वगैरह में होता है। जैसे जजेस पूछते हैं, अगर जजेस कोई क्वेश्चन पूछ रहे, इंटरनली क्वेश्चन पूछ रहे कोई भी,
तो वो जस्टिफिकेशन के रूप में जाता है। वो कोई गलत डिफेमेशन या वो नहीं चाहते हैं कि क्राइम के साथ या जो क्राइम कर रहा है या अगेंस्ट प्लेंटीफुल है या कोई भी पार्टी है उसका डिफेमेशन या उसके इंसल्ट करने की वो नहीं सोचता है, इसलिए ये जस्टिफिकेशन भी एक डिफेंस में आ जाता है। फेयर कमिटमेंट, कमेंट जो हम करते हैं वो फेयर, अगर वो सच कमिटमेंट होगा तो वो भी डिफेमेशन में नहीं आता है। प्रिविलेज अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब सॉरी जैसे बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिविलेज, तो ये सब क्या होता है, हो गया एक्सेप्शनल केसेस, डिफेंस अगेंस्ट द डिफेमेशन। वंस अगेन गुड फेथ, पब्लिक गुड, जस्टिफिकेशन, फेयर कमेंट्स एंड प्रिविलेज एंड अपोलॉजी। अब लेबल वर्सेस द स्लैंडर, द क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेबल और स्लैंडर के क्या ऐसे डिफरेंस है जो उसको अलग अलग कहा जाता है। ये लेबल मैंने आपको पहले ही बोल दिया रिटन फॉर्म में, और स्लैंडर मतलब ओरली। सो हम लोग अभी देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबल एंड स्लैंडर। लेबल इज अ पब्लिकेशन ऑफ ए फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट इंटेंडिंग टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सक्यूज। Slander is a false and defamatory statement by spoken or words or gestures tending to injure the reputation of another। मैंने आपको कहा लेबल ऐसा है कि हम लोग रिटन फॉर्म में पब्लिक करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसको रिटन फॉर्म कहा जाता है। और ये स्पोकन मतलब बोलकर, ओरली बोलकर या कोई गेस्चर्स दिखाकर हम लोग उसको इंसल्ट करते हैं। लेबल इज अ रिटन डिफेमेशन एड्रेस टू आई एज वेल एज टू ईयर। और ये लेबल क्या होता है, हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये दोनों के लिए है। ये स्लैंडर इज द स्पोकन एड्रेस टू आई ओनली, और स्लैंडर हमने जो बोल दिया वो हम सुन सकते हैं, वो कहीं पे प्रिंटेड या एविडेंस के रूप में नहीं आ जा सकता, पर लेबल एविडेंस के रूप में भी आता है। Label is in the some permanent form written or printed. Slander is in a translated form spoken or gesture. One and the same मैंने कहा कि लेबल एक एविडेंस के रूप में आ जाता है क्योंकि वो प्रिंटेड है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है। बट स्लैंडर फ्यूचर के लिए नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है, वो बस टेम्पररी के लिए फॉर्म में होता है, और इसलिए स्पोकन और गेस्चर्स। लेबल इज अ बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल ऑफेंस एंड द स्लैंडर इज ओनली सिविल क्राउन। और लेबल को दोनों कानून में माना गया है कि सिविल रॉन्ग भी है, सिविल ऑफेंस भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है, बट स्लैंडर को ओनली सिविल रॉन्ग में माना गया। इन इंग्लिश लॉ स्लैंडर इज ए नो ऑफेंस, और स्लैंडर को नो ऑफेंस क्योंकि बोला हुआ चीज कोई भी ठुकरा भी सकता है, पर लेबल को ऑफेंस माना गया है, तो इंग्लिश लॉ में स्लैंडर को नो ऑफेंस। इन इंडिया बोथ आर ऑफेंस, बट हमारे इंडिया में डिफेमेशन एक सबसे बड़ा क्राइम होता है। अब व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ डिफेमेशन, हर कानून, जितने भी कानून बनते हैं उसके कानून क्या कहना चाहता है, पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। बट अब उसके बाद क्राइम हो जाता है तो उसका पनिशमेंट क्या होता है, वो कानून में बताया जाता है कि अगर ये करने से कोई व्यक्ति अगर ये करता है तो ये पनिशमेंट उसको लागू करता है, एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 499 defines or talks about the defamation, but section 500 is talks about the punishment of defamation. Remedies for the defamation, the remedies available to aggrieved person in the two kinds: civil actions under the common law, criminal proceeding for the defamation. In the first, the claim is essential for the damages by monetary compensations. In a criminal proceeding, it is punishment with the fine or in imprisonment. अब सिविल एक्शन में बोलते हैं कि कंपेशन जो मॉनेटरी फॉर्म्स है, मनी टर्म में आपको कंपेशन मिल जाएगा, रेमेडीज ओवर हो जाएगा। बट क्रिमिनल अगर प्रोसीजर है, क्रिमिनल कोई डिफेमेशन के हिसाब से किया हुआ कोई चीज़ है, व्यक्ति ने किया है, तो वहाँ पे पनिशमेंट फाइन भी हो और इम्प्रिजमेंट होगा। पर यहाँ पे इम्प्रिजमेंट, टू टाइप्स के इम्प्रिजमेंट होते हैं, एक सिंपल और रिग्रेस। तो यहाँ पे डिफेमेशन के में सिंपल इम्प्रिजमेंट होगा। अब पेनल्टीज देख लेते हैं। सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी पेनल्टी, whoever defames another shall be punished with the simple imprisonment for the term which may extend 2 years or with the fine or both। फाइन भी देना पड़ेगा या फाइन दे के भी काम हो सकता है, या फिर 2 साल आपको मिनिमम जेल में मैक्सिमम जेल में आपको रहना होगा, और या फिर दोनों, पैसे भी देना हो, फाइन भी देना हो, और आपको इम्प्रिजमेंट भी लग सकता है। तो ये हो गया डिफेमेशन के सारे प्रकार और डिफेमेशन के मतलब। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने डिफेमेशन पूरा कवर कर लिया है। डिफेमेशन के बहुत से प्रकार के
डेफिनेशन भी मैंने कवर किया है इस लेक्चर में, और डिफेमेशन के टाइप्स मैंने कवर किया है, डिफरेंस बिटवीन कवर किया है, एसेंशियल थिंग्स भी मैंने कवर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि डिफेमेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये लॉ आईपीसी के अंदर आता है। और डिफेमेशन में फिर क्विक रिवीजन बता देती हूँ कि डिफेमेशन सेक्शन 499 टू सेक्शन 502 तक है, बट मैंने इस वीडियो में सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के बारे में डिटेल में बताया है कि सेक्शन 499 क्या कह रहा है और सेक्शन 500 क्या कर रहा है। तो एग्ज़ाम में इसको आपको पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई एश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो it will be a complete information about the defamation. So friends, if you liking my videos और आपको ऐसे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।